आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूले के बारे में। ये फार्मूला किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, उसी के साथ साथ इस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मूला या इस चैप्टर की अगर हम बात करें, बच्चों को बहुत ही कम समझ में आता है। ऐसा कुछ वीक बच्चों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर इन सभी टॉपिक्स को आप क्लियर करें वन बाय वन तो ये चैप्टर बेहद आसान होने वाला है। इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है, सच्ची बता दें, इससे आसान तो कुछ भी नहीं होता। पूरे इस मैथमेटिक्स में आपके क्लास 10 के सभी चैप्टर में सबसे आसान सा चैप्टर हम मानते हैं कि इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्लास 9th में आप ये जान चुके होंगे कि अगर एक्स प्लेन और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ करता था और ये आपका क्या वाई एक्सिस हुआ करता था। और इस पॉइंट का नाम क्या रखा जाता था? ओरिजिन नाम रखा जाता था। ये इस पॉइंट का ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट आप जानते थे वो क्या हुआ करता था? 0,0। ये कहाँ से आता था भाई 0,0? कहने का मीन्स ये है कि इस पॉइंट पर न तो आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी डिस्टेंस चले हुए हैं, न तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग चले हुए हैं, न तो एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में, न तो वाई के निगेटिव डायरेक्शन में। यानी ये ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी डिस्टेंस बिल्कुल कवर नहीं किया गया है एक्सिस पर। आप ये भी जानते होंगे, इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते थे, इसको थर्ड, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट से मिलकर ये क्या बना हुआ? आपका एक एक्स वाई प्लेन बना हुआ है। इस प्लेन में यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हुआ करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप क्या करोगे? किसी न किसी एक्स और वाई वैल्यू से डिनोट कर सकते हो। जैसे कि अगर इस पॉइंट को हम जानना चाहें कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना यूनिट। अगर हमने सपोज कर लिया x1 यूनिट है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? y1 यूनिट है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनता है, पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, एब्सिसा की वैल्यू लिखते हैं, ये क्या है? x1, और फिर क्या हो जाएगा? y1। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चला जा रहा है और वाई एक्सिस पे कितना यूनिट चला जा रहा है। बस उसी पॉइंट को हम वहां मेंशन कर देते हैं। एक बात और बता दें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पॉजिटिव वाला होता है, यानी ये प्लस प्लस वाला होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका प्लस प्लस साइन वाला होता है, यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप लिखोगे वो सभी पॉइंट्स पॉजिटिव वाला होता है। जैसे कि हमने लिख दिया हो 1, यहाँ पे 1,1 लिख दिया हो, और ऐसे ही अगर हमने लिख दिया हो 2,2 या 5,3, ये सभी के सभी कैसे हैं? पॉजिटिव वाले हैं। सब क्लास 9th में हो चुका है, बस हम रिमेंबर दिला कराने के लिए सारी बातों को कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन होता है, जैसे -2,5 कोई लिख दिया हो तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस माइनस साइन वाला होता है और ये माइनस प्लस वाला साइन का होता है, और ये आपका प्लस माइनस साइन वाला हुआ करता है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आता है, और आप इसको क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। बस आपको ये साइन पता होना चाहिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। इस तरीके से आप ये जान जाओगे कि किस क्वाड्रेंट में वो कोऑर्डिनेट है। जब भी आपको कोई भी पॉइंट एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ब्रैकेट बना करके हमने लिख दिया हो, जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हमने लिया हुआ है, ये सभी पॉइंट्स को वो क्या बताता है? कोऑर्डिनेट है। वो किसी पॉइंट का क्या है? पोजीशन है, बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है। ये आपका क्या होता है? ओरिजिन हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। जैसे कोई भी 2 पॉइंट हो, आपका एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे P, जिसका कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड q x2 y2 इज गिवन बाय दिस। यहाँ हमको ये वेरीफाई करना है कि कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है, उनके बीच का जो डिस्टेंस वो ये है, और यही डिस्टेंस फार्मूला भी होता है। किसी भी 2 पॉइंट कह दिया गया, मतलब क्या? अगर ये पॉइंट है तो इसका क्या होगा? कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वो कहाँ पर है, कहाँ लाई करता है, कहाँ पर है? वो एक्स वाई प्लेन पर है, और एक्स वाई प्लेन पर अगर वो होगा तो उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन जरूर होगा, तभी वो वहाँ पे डिनोट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। ये हो गया x1 y1। और एक और पॉइंट है आपके पास, कौन? Q,
जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। अब इसको करना क्या, ये कैसे मिला होगा ये पॉइंट, ये ऐसे मिला होगा, क्या किया गया होगा, पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया होगा, यानी ये डिस्टेंस आपको कितना मिला होगा, x1 मिला होगा। और फिर ऐसे ही y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया होगा तो मिला हो गया क्या चीज, यहां से y1 मिला होगा। यानी इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमको x1 यूनिट और y1 यूनिट क्रमशः x और y एक्सिस पे डिनोट करना है, तब जा करके आपको ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता चलेगा। अब क्या करना, सेम टू सेम काम यहाँ से भी वही Q से भी करना है, यानी ये यूनिट कितना हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ से भी अगर आप ड्रॉ कर दीजिए, कहाँ के लिए, y एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और ये पूरा डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, पॉइंट P और पॉइंट Q के लिए कोऑर्डिनेट को दिखा दिया, किस तरीके से कोऑर्डिनेट मिला होगा। चलिए PQ हमको चाहिए लेंथ, तो P से Q को भी हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ताकि ये पता चले कि ये लाइन सेगमेंट है, एक रेखा खंड है P से Q। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए P और Q के बीच का, या फिर ये कह दे कि P और Q के कोई एक रेखा खंड है, कोई लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट जो एंड का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हम दे रहे हैं, तो बताइए उसकी लेंथ क्या होगी, कहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वैसे तो आप लेंथ मेजर कर सकते हो स्केल रख करके, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेजर करने के लिए हमको सारे डेटा इसी फॉर्म में मिले होते हैं और उसी से हमको सिंप्लीफाई कर करके बताना होता है डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से भी एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा करते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। चलिए नाम रख दिया यहाँ पर यम। जो ही इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये 90 डिग्री का हो जाएगा बिल्कुल। अब बात कर लें कि इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा x2 और ये कितना है x1, तो इतना क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही काम यहाँ पे, ये पूरा क्या है, y2 है, इतना पूरा क्या है, y2, क्योंकि यहाँ y2 है तो यही y2 यहाँ भी होगा। और ये इतना क्या है, y1 है। इतना सिर्फ की अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से pm लेंथ जान चुके हैं और qm लेंथ भी जान चुके हैं। अब हमको बताना है pq क्या होगा। तो pq कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही आसान सा काम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को तो जानते होंगे ना। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से pq स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं pm स्क्वायर प्लस यहाँ से mq स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ये सब कुछ हमने क्या कर दिया, लिख दिया। pm की वैल्यू अपने पास कितना है, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस mq की वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख दीजिए, क्या है आपका pq स्क्वायर है। और जब आप pq इक्वल टू लिखेंगे तो ये सब अंडर रूट में हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जाकर के आपका ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। देख लीजिए कितना आसान था इसको वेरीफाई करना। बस आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस और ये परपेंडिकुलर जानना था। परपेंडिकुलर है तो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, और बेस है तो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और y एक्सिस के अलॉन्ग है तो आप समझ जाइएगा कि y कोऑर्डिनेट से मतलब है, यानी आपको यहाँ पे और ऑर्डिनेट से, ऑर्डिनेट होता है या हिंदी में कहते हैं इसको क्या चाहिए, कोट ही कहते हैं। y वाला जो टर्म होता है ये क्या है, कोट, और ये क्या होता है, भुज कोट होता है, भुज कोट या एब्सिसा ऑर्डिनेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब बातों को। तो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो y2 माइनस y1, और x एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो x2 माइनस x1। देख लीजिए ये आपका क्या हो गया फार्मूला।
अब इस फार्मूले पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिया, इन तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है सच्ची, इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे ये डिसाइड करना कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 और कौन y2 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, x1 और ये लिख दीजिए y1, और यहाँ लिख दीजिए x2 और यहाँ लिख दीजिए y2। ठीक, इस तरीके से हम अब जान रहे हैं कि यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या है, x1 इज इक्वल टू -6 है, y1 इज इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ से 7 है, और फिर इसी तरीके से x2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो -1 और y2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो -5 हो गया। अब हम ये सब कुछ डेटा यहाँ से निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन के लिए। हमारे पास फार्मूला यही है, इस फार्मूले को एक बार हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर ये आपका क्या हो, P पॉइंट के लिए हो और ये Q पॉइंट के लिए हो, तो यहाँ से PQ इज इक्वल टू अगर लिखते हैं तो क्या लिख पाएंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी x2 की वैल्यू अपने पास क्या है, देखिए यहाँ -1 है तो हमने -1 ले लिया, फिर फार्मूले में माइनस होता है वो माइनस हमने लिख दिया। x1 की वैल्यू क्या है, -6, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक, और होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। y2 की वैल्यू देखेंगे तो -5 है, y1 की वैल्यू क्या है, 7 है, बट यहाँ फार्मूले में माइनस का होता है, देखिए यहाँ पे, और ये 7 -7 हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी आगे अगर सॉल्व किया जाए तो ये 6 - 1 है, 6 - 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर बना दीजिए। ये आगे अगर सॉल्व किया जाए तो 25 हो जाएगा, और प्लस ये 12 × 12 करेंगे 144 होता है, तो इसको 144 आप लिख दीजिए। 144 और 25 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, 169, और इसको स्क्वायर रूट देखेंगे तो ये 13 यूनिट के फॉर्म में आ जाता है आपका ये आंसर। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की भी बात करें तो यहाँ भी वैसे ही है, बिल्कुल ये सेम टू सेम, बस यहाँ क्या कर देना, वैल्यू को चेंज कर देना है। देख लीजिए हम चेंज कर देते हैं, आप ऐसे भी नहीं, आपको सॉल्व करना चाहिए बिल्कुल पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखा जाए x1 की वैल्यू कितना है, a है, x2 की वैल्यू कितना है, देखेंगे x2 आपको यहाँ मिलेगा 0 हो जाएगा, y1 की वैल्यू आपको 0 मिला हुआ है, y2 की वैल्यू आपको यहाँ पे b मिला हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हमको सिंप्लीफाई कर देना, x2 की वैल्यू कितना, 0 माइनस x1 की वैल्यू a हो गया, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू कितना है, b है, -0 देखिए यहाँ पे, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अभी अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 0 माइनस a मतलब क्या, -a का होल स्क्वायर, और -a का होल स्क्वायर करेंगे तो अभी a स्क्वायर आ जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पे क्या होता है, आंसर आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बस करना क्या है, x1 y1 को यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। x1 y1 x2 y2 को फाइंड आउट कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे क्या 1 3 और ये क्या -1 -3 है, इसी को यहाँ पर आपको करना है पुट और सॉल्व करके रिजल्ट निकाल देना है। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू पहले से माइनस है तो ये भी लिख लीजिए, होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 की वैल्यू -3, माइनस फार्मूले में होता है तो -3 हो गया, ये भी होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में ये हो गया 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस का 4 हो गया, 36 हो जाएगा ये। चलिए 36 ले लीजिए, 36 + 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चाहिए तो इसको यहीं पर रख दीजिए, नहीं तो अगर ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है तो थोड़ा और सॉल्व करके आंसर को बता देंगे। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको फार्मूले को ही लर्न करके रखना है और उसी फार्मूले को जितने भी क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले के आपके मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके से नए टॉपिक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।